हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं टोटल स्टेशन के बारे में। देखिए, टोटल स्टेशन के आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो टोटल स्टेशन में मेनली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके डिफिनेशंस के बारे में कि उसका क्या डिफिनेशन है, और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, और उसके यूजेज के बारे में जानेंगे, और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन सा डिवाइस लगा हुआ होता है, उसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, सभी का यूज के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेंड। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है टोटल स्टेशन का डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि है, व्हाट इज टोटल स्टेशन। द टोटल स्टेशन इज एन इलेक्ट्रिकल digitally operated surveying instrument used for measurement and survey work. It is gainful instrument for estimating points like even and vertical and distance. देखिए, टोटल स्टेशन एक इलेक्ट्रिकली और डिजिटली ऑपरेटेड सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। इवन वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग इससे। टोटल स्टेशन विच इज यूज्ड इन सर्वेइंग फॉर मेजरमेंट्स ऑफ फील्ड डाटा कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। देखिए, मेनली EDMI लगा हुआ होता है, उसी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा तो EDMI आ जाएगा। EDMI मेनली आप लोग बहुत जगह नाम सुनिएगा आप EDMI के बारे में। तो EDMI के बारे में जैसा कि आप लोग जानिएगा आप बहुत सारा चीज़। तो ये क्या होता है, मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और आगे बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे जो फिगर आप लोग देख रहे होंगे, ये है आपका टोटल स्टेशन का। टोटल स्टेशन में आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले देख रहे होंगे, ये एक कीबोर्ड है जो फंक्शन किया जाता है किसी पॉइंट को मेजरमेंट करने के लिए। यहाँ पे आप लोग इसके ज़रिए ही प्लॉट कर सकते हैं, या बहुत सारा न्यू टाइप का आ गया है उसमें आप लोग यूज करते हैं इसका। और इसमें कुछ कुछ और भी बातों पे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो और भी आगे देखते हैं फ्रेंड। इट empowers the distance advance with a specialized features and apparatus that are trusty and trustworthy in requesting field circumstances. टोटल स्टेशन के जरिए और EDMI के जरिए हम लोग बहुत सारा फील्ड एडवांस रूप में हम लोग अपार्टस का उपयोग करते हैं, ताकि वहाँ के फील्ड सर्कमस्टांस जो कि पॉइंट्स के बारे में हम लोग और अच्छे से जान सकें। अब देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ टोटल स्टेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ टोटल स्टेशन, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं टोटल स्टेशन में। तो मेनली कुछ मेजर टोटल स्टेशन के पार्ट्स और फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट थियोडोलाइट, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर EDM, और माइक्रो प्रोसेसर, और इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्टर एंड स्टोरेज सिस्टम। सबसे फर्स्ट कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। कुछ यहाँ पे छोटा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे आपको हम फिगर दिखाए थे, कीबोर्ड लगा हुआ होता है। इट इज़ एन इसेंशियल एसेसरी of the total station for providing the order to microprocessor inbuilt in the total station, which contains different order keys. These keys incorporate switches keys, command keys, lighting keys, power keys and so on. देखिए, कीबोर्ड मेनली जो होता है कि सेम एज कंप्यूटर का कीबोर्ड नहीं समझिए कि कंप्यूटर का कीबोर्ड के जैसा फंक्शन होता है, उसी के टाइप में वहाँ पे छोटा सा कीबोर्ड लगा हुआ होता है। उसमें कुछ कुछ कमांड दिया हुआ होता है, जैसे स्विचिंग की, कमांड की, लाइटिंग की, पावर की, और भी डिफरेंट टाइप का की वहाँ पे होते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे टोटल स्टेशन में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट डाटा को वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे सेव हो जाता है। माइक्रो प्रोसेसर में आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ होता है, वहाँ पे सेव हो जाता है। अब आगे बात करते हैं डाटा कलेक्टर के बारे में फ्रेंड। तो डाटा कलेक्टर देखिए क्या है। द डाटा कलेक्टर कलेक्ट्स एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन और प्रिसिपिटेशन, द इंटायर एक्टिविटी ऑफ टेकिंग इन आउट एंड पुटिंग अवे इंफॉर्मेशन इज कॉन्स्ट्रेंड बाय द इंफॉर्मेशन गैदर। ये मेनली चिप के द्वारा किया जाता है। SD कार्ड एक लगा हुआ होता है 1 MB का। और रिफ्लेक्टर्स के बारे में अब इसके बाद जानते हैं। द रिफ्लेक्टर इज क्वाइटली द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द टोटल स्टेशन। ये भी एक बहुत फंडामेंटल फंक्शन है टोटल स्टेशन का। दिस इज बिकॉज ऑफ द टोटल स्टेशन कैपेसिटीज और टेक द एस्टिमेशन यूजिंग द रिफ्लेक्टेड बीम्स। क्योंकि देखिए, यहाँ पे टोटल स्टेशन में रिफ्लेक्टेड बीम्स के जरिए ही उसका कैपेसिटीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं।
The reflector involves an exceptionally constructed reflecting crystal comprised of shapes or squares or reflecting glasses. रिफ्लेक्टर में रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो शेप्स उसका हो सकता है स्क्वायर शेप रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस का। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक्सेप्शनली कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल जो हो स्क्वायर शेप में आ जाए। अब इसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर कैसे है। देखिए, इन द मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्टेशन द वर्किंग सिस्टम यूटिलाइज इज़ विंडोज सीई। जो बहुत सारा टोटल स्टेशन में देखा गया है कि जो इसका वर्किंग सिस्टम होता है वो यहाँ पे विंडोज सीई से चलता है। ठीक है, ये ही इसका सॉफ्टवेयर होता है मेनली। इन एडिशन टू सिग्निफिकेंट पार्ट्स द टोटल स्टेशन लाइक wise needs some extra function keys such include the control panel keyboard data collectors memories etc। तो इसके बाद कुछ टोटल स्टेशन में अगर सिग्निफिकेंट पार्ट्स में और भी देखें तो बहुत सारे फंक्शन के लिए यहाँ पे कुछ और भी पार्ट इंक्लूड होता है, जैसे कंट्रोल पैनल कीबोर्ड फिर डाटा कलेक्टर्स मेमोरीज। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो देखते हैं यहाँ पे इसके पार्ट्स के बारे में। आप देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे बैटरी यहाँ पे लगा हुआ होता है सुपर लॉन्ग बैटरी लाइफ अप टू 36 आवर्स के लिए। यहाँ पे हाईली विजिबल ग्रीन एंड रेड गाइड लाइट्स जो कि लेजर लाइट्स बोल सकते हैं मेनली। एक्सक्लूसिव स्टार की यहाँ पे होता है फंक्शनली। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक लेवलिंग सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है आपका। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लेवलिंग सिस्टम है, ये आपका स्क्रीन हो गया डिस्प्ले जिस पे, ये कीबोर्ड हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद में देखिए तो टारगेट लॉक सिक्योरली होल्ड्स एंगल, ये एंगल को लॉक कर सकते हैं। क्विक एंड ईजी टू ट्रिगर बटन। और उसके बाद में यूनिक IACS एंगल एक्सक्लूडर सिस्टम 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के लिए होता है मेनली। 500 मीटर नॉन प्रिज्म रेंज होता है इसका यहाँ पे टेलीस्कोप का। और इसके बाद में वर्ल्ड्स फर्स्ट टी-सील्ड सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो और आगे बात करते हैं फ्रेंड, ड्यूअल ग्राफिक यहाँ पे बैकलाइट LCD डिस्प्ले बता दिया गया है फ्रेंड। एडवांटेज ऑफ टोटल स्टेशन के बारे में आप देखते हैं। देखिए एडवांटेज ऑफ टोटल स्टेशन में बात करें सबसे फर्स्ट पॉइंट का तो ईज टू यूज। दिस इंस्ट्रूमेंट इज ईजी एंड इंस्टिंक्टिव टू यूज। दे कैन बी मेजर द डिस्टेंस एंड हॉरिजेंटल एस्टिमेशन इन द at the same time and they make it simple to compute anything और स्ट्रिंग कोऑर्डिनेट्स। देखिए मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि इजी होता है यूज करने में, और ये डिस्टेंस को मेजर करता है जो कि हॉरिजेंटल मेजरमेंट आप लोग कर सकते हैं एट द सेम टाइम पे, और वर्टिकल मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इसका सिंपल कंप्यूटिंग है नॉर्थिंग और ईस्टिंग के लिए। नॉर्थिंग और ईस्टिंग के लिए कंप्यूटिंग इसका सिंपल है, और आप कोऑर्डिनेट्स इसका बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। तो ये इजी टू यूज हो जाता है, फील्ड वर्क को कम कर देता है। along these lines the surveyor can occupy a greater amount of their time and energy on the basic design and insightful issues। इसमें क्या होता है और भी सर्वेयर क्या कर सकते हैं कि उनका अमाउंट ऑफ टाइम बच सकता है, एनर्जी बच सकता है डिज़ाइन पर्पस के लिए। और वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे मशीन के द्वारा ही कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट हो जाता है। आप सिर्फ वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को बता दीजिए कि यहाँ है, तो उसके डिस्टेंस मेजरमेंट आसानी से हो जाता है। इसके बाद में बात करें एडवांटेज में तो स्पीडी वर्क को क्या करता है कि जल्दी क्विक कर देता है, स्पीड होने लगता है वर्क, क्योंकि कैलकुलेशन को ये कम कर देता है। वो क्या होता है इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही कैलकुलेशन हो जाता है। टोटल स्टेशन कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली सो द सर्वेयर कैन गेट इन एंड आउट ऑफ द फील्ड इफिशिएंटली एंड क्विकली। जैसा कि बताया जा रहा था कि यहाँ पे क्या होता है कि सर्वेयर को वहाँ पे आसानी होता है टोटल स्टेशन में कोई पॉइंट को वहाँ पे सिर्फ प्लॉट करना होगा आपको, और बाकी पूरा डाटा आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। क्योंकि हमसे मशीन से काम हो रहा है तो मशीन से समझ सकते हैं कि ह्यूमन के कैपेबिलिटी में जल्दी काम हो जाएगा। कॉन्वीनियंस The total station offers a quick and convenient setup by means of using total station. The surveyor can work and take multiple surveys from one station। तो इसमें कन्वीनियंस क्या है कि आसानी होगा, आपका एक ही स्टेशन से आप लोग बहुत सारा सर्वे कर सकते हैं। तो यही टोटल स्टेशन के यहाँ पे कन्वीनियंस के रूप में जान सकते हैं। एक्यूरेसी द टोटल स्टेशन इज मोर एक्यूरेट टू अ फ्रैक्शन ऑफ एन आर्क सेकेंड एज वेल एज टू
measure the distance to hundreds of a foot over the thousands of feet। ये इतना इसका मेजरमेंट एक्यूरेसी इतना ज़्यादा होता है कि डिस्टेंस कोई हंड्रेड्स ऑफ फुट में मेजर कर सकता है उसको, और ओवर थाउजेंड्स ऑफ फीट में मेजरमेंट कर सकता है। ये मोर एक्यूरेट फ्रैक्शन ऑफ एन आर्क सेकेंड पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा ही होगा फ्रेंड, क्योंकि देखिए कि टोटल स्टेशन में EDMI लगा हुआ होता है, कुछ कुछ क्या होता है एडवांस इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, जो इसको क्या बनाता है सबसे अलग बनाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट इतना ज़्यादा अभी उपयोग हो रहा है फ्रेंड कि आप बात करें तो इसका मेनली अभी रेट 3 लाख रुपीज़ आता है पर। CAD इंटरफेस CAD, the total station can be without much of a stretch download review information to a PC help drawing CAD program। इसमें CAD प्रोग्राम भी दिया हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है कि रिव्यू को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PC के हेल्प के CAD प्रोग्राम के मदद से। अवॉइड्स मैनुअल मिस्टेक, जो कि मैनुअल मिस्टेक को ये अवॉइड करता है। फील्ड वर्क इज डन एक्सट्रीमली क्विकली एंड मैनुअल मिस्टेक्स एसोसिएटेड विथ फील्ड वर्क रिकॉर्डिंग आर एलिमिनेटेड। जो मैनुअल मिस्टेक होता है आदमी के द्वारा वो सभी एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि फील्ड वर्क यहाँ पे जल्दी हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट के जरिए। फास्ट कैलकुलेशन, द कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज़ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। कोऑर्डिनेट्स जो होता है यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाता है और वेरी फास्ट होगा, और उसका एक्यूरेसी भी ज़्यादा होता है। इवन करेक्शंस फॉर द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ऑटोमेटिकली मेड। इसका करेक्शन होता है जो कि टेम्परेचर और प्रेशर के लिए वो अपने आप ही वो ले लेता है। इजी कंप्यूटर इंटीग्रेशन, मैप मार्किंग, प्लॉटिंग, कंटूर एंड क्रॉस सेक्शन में गेट बाय यूजिंग रॉ डाटा इन कंप्यूटर्स। स्केल एंड कंटूर इंटरवल्स कैन बी चेंज इन नो टाइम। देखिए यहाँ पे मैप मार्किंग हो सकता है, प्लॉटिंग कंटूर को प्लॉट कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन को प्लॉट कर सकते हैं, और ये डाटा को कंप्यूटर के द्वारा हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। स्केल्स ऑफ कंटूर को ये मिनटों में चेंज कर देता है, बोल सकते हैं कोई भी टाइम नहीं लगाता है चेंज करने में, तो ये जल्दी हो रहा है एज कंप्यूटर इंटीग्रेशन। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड, अब देखते हैं हाउ टू यूज टोटल स्टेशन इन सर्वेइंग। अब देखिए सर्वेइंग में टोटल स्टेशन का हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक से चलते हैं, सेटिंग अप ऑफ ट्राइपॉड। सबसे आगे ट्राइपॉड का हम लोग सेट करते हैं अच्छे से। यहाँ पे ट्राइपॉड के जैसा देख रहे होंगे फ्रेंड, इक्वली स्पेस्ड यहाँ पे करके ट्राइपॉड को खड़ा किया जाता है, ताकि जो कि स्टेशन मार्क हो वो बिल्कुल हेड के नीचे में लाई करे। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं द ट्राइपॉड लेग्स आर फिक्स्ड सच दैट दे आर स्पेस्ड इक्वली। द हेड ऑफ द ट्राइपॉड stand should likewise be leveled roughly. The situation of the standing head should be fixed so that the top of the mount lies precisely over the station mark। देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, ट्राइपॉड को इक्वली स्पेस्ड में यहाँ पे क्या किया जाता है, लगाया जाता है मिनिमम रफली, और इसको हेड को रफली क्या किया जाता है हॉरिजॉन्टल में रखा जाता है, ताकि वहाँ पे जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को ला कर रखें तो वो स्पेशली अच्छा से रखे, प्रिसाइजली क्या हो कि अच्छा से वहाँ पे टोटल स्टेशन को हेड को रखेंगे तो वहाँ पे क्या कि फिक्स रफली लेवल में अच्छा से हम लोग को रखा है। उसके बाद में बात करते हैं माउंटिंग द टोटल स्टेशन ऑन द ट्राइपॉड। अब देखिए माउंट करेंगे मतलब रखेंगे ट्राइपॉड पे टोटल स्टेशन को, तो यहाँ पे देखिए माउंटिंग टोटल स्टेशन ऑन ट्राइपॉड। After the total station has been fixed to particular point, the total station is then mounted on the stand with one hand. The instrument is supported over the stand while with the other hand the centering screw should be fixed। देखिए एक हैंड से क्या करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट को हम लोग रखेंगे, एक हैंड से क्या करेंगे कि यहाँ पे सेंटरिंग करेंगे वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का, कि वहाँ पे सेंटर में जाए। ठीक है फ्रेंड, तो सेंटरिंग स्क्रू को फिक्स कर लेंगे, फोकसिंग ऑन द सर्वे पॉइंट। उसके बाद में क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को रखने के बाद सर्वे पॉइंट को हम लोग फोकस करेंगे ऑप्टिकल प्लमेट से। लेवलिंग द टोटल स्टेशन, इसके बाद हम लोग टोटल स्टेशन को लेवल करेंगे। देन द लेवलिंग फुट स्क्रूज आर चेंज टू सच एन एक्सटेंड टू that the review point lies halfway on the optical drive. The tripod legs are additionally changed so that the bubble lies in center। तो क्या हो कि बबल ट्यूब में बबल जो हो वो सेंटर में लाई होना चाहिए। जब सेंटर में आ जाएगा तो लेवलिंग क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द एयर बबल इज एडजस्टेड कॉरस्पॉन्डिंग टू द 2-foot स्क्रू एंड ब्रॉट टू द मिड verifying the leveling electronically. Firstly, the instrument is turned on after precising and holding the on button given in on the keyboard. A blare is heard once the instrument is turned on. देखिए ऑन बटन को इसके बाद में हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद में एक हम लोग ट्यूनिंग वहाँ पे सुनाई देगा, जैसे ब्लेयर करता है मोबाइल में, जैसे मैसेज आता है तो कभी क्या ब्लेयर करता है, आवाज़ करता है, तो उस टाइप में हम लोग को आवाज़ सुनाई देगा। तब हम लोग समझ जाएंगे कि क्या वहाँ पे टोटल स्टेशन ऑन हो गया है। आफ्टर द स्क्रीन इज शोन, जब स्क्रीन आ जाएगा द फंक्शन इज चूजन द फुट लेवल स्क्रू आर देन चेंज सो दैट द इलेक्ट्रॉनिक बबल इज लाइकवाइज फोकस। उसके बाद में फुट स्क्रू को हम लोग क्या होता है चेंज हो जाता है, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक बबल जैसे सेट हो जाएगा, तो फोकस्ड में हम लोग फिर से फोकस करके देख सकते हैं, जैसा कि बबल अगर सेंटर में आया होगा तब। अगर बबल सेंटर में नहीं आएगा तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसको पूरे सिस्टम को फिर से हम लोग स्क्रू को रोटेट करेंगे, टर्न करेंगे, घुमाएंगे, और फिर से उसको बबल को सेंटर में लाएंगे और फिर से वेरीफाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। तब हम लोग देखेंगे अगर तब बबल सेंटर में आ जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, आगे का बढ़ेंगे। अगेन द इंस्ट्रूमेंट इज पाइवोटेड एट 90 डिग्री एंड द साइकिल इज रिपीटेड एडजस्टिंग द इमेज एंड फोकसिंग द क्रॉस हेयर। हम लोग इमेज को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और क्रॉस हेयर को हम उसको देखेंगे कि क्रॉस हेयर से कैसा वहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, क्रॉस हेयर के हॉरिजेंटल है या नहीं है। इस टाइप में हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल cinches are then released and the telescope is pointed at any light foundation that is featureless. At that point, crosshair is changed until the picture turns out to be perfectly focused. जैसा कि देख रहे होंगे कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल की इंचेज को हम लोग पॉइंट को लिया जाता है और उसको रिलीज किया जाता है, टेलीस्कोप को पॉइंट किया जाता है, और उसके बाद में एनी लाइट फाउंडेशन दैट इज़ फीचरलेस उसको वहाँ पे भेजा जाता है। जब पिक्चर क्या हो कि पूरी अच्छी तरह से परफेक्टली फोकस्ड हो जाएगा, एट दैट पॉइंट द टेलीस्कोप इज सेंटर्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड द सेंटर रिंग इज चेंज्ड until the objective is particularly focused. The evacuation of parallax is then guaranteed by moving the head gradually aside. और उसके बाद में जब सेंटर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि सेंटर रिंग चेंज until the objective is particularly focused. जब तक वो ऑब्जेक्टिव फोकस नहीं होगा सेंटर रिंग को हम लोग चेंज करते जाएंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव फोकस हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, आगे के पैरालेक्स को उसके बाद में गारंटेड हो जाएगा, तब हम लोग हेड को वहाँ पे रखेंगे, उसके बाद में मेजरमेंट्स को ले लेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे होंगे ये कीबोर्ड आपका है, ये कीबोर्ड है, ये डिस्प्ले है, यहाँ पे आपका फोकसिंग रिंग है, ये रिंग के ज़रिए हम लोग फोकस करते हैं ताकि क्रॉस हेयर में इमेज क्या हो, एकदम शार्प बने। इसके बाद में हम लोग रीडिंग्स को ले लेंगे। वंस टाइम द above steps has been completed, the total station can be used to take the measurements observations. जब ये सब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि मेजरमेंट्स को ले लेंगे। इसके बाद हम लोग यूजेज को देखते हैं फ्रेंड। यूजेज ऑफ टोटल स्टेशन इन सर्वेइंग। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अब यूजेज ऑफ टोटल स्टेशन इन सर्वेइंग। फॉलोइंग आर द मेजर टोटल स्टेशन यूजेज इन द फील्ड ऑफ सर्वेइंग। डिस्टेंस मेजरिंग, सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। वंस द मेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टोटल स्टेशन is distance measuring. It is very utilized for distance estimation by utilizing a regulated transporter infrared signal. The distance can ascertain the distance after it is reflected back by the object under survey. तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे लाइट को छोड़ा जाता है, जब लाइट बैक होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद तब हम लोग उसका डिस्टेंस हम लोग को पता चल जाता है। Such an infrared transporter signal is brought out by the total station. A strong state procedure and the translation of the reflected signal is completed by utilizing the processing chip inbuilt in the total station itself. जो चिप लगा हुआ होता है उसके ज़रिए क्या हो जाता है कि वो वहाँ पे मेजरमेंट्स को क्या होता है कि सेव कर लिया जाता है। उसके बाद में क्या कि हम लोग को डिस्टेंस
पता चल जाता है क्योंकि उसमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के मदद से। सेकंड है कि एंगल मेजरमेंट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द टोटल स्टेशन इज द मेजरमेंट्स ऑफ एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका अगर बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट बोला जाए फ्रेंड तो वो है टोटल स्टेशन का एंगल मेजरमेंट में। These precise estimation are finished by the utilizing the electrical and optical filtering arrangements of the telescope। ये सब प्रिसाइज एस्टिमेशन होता है जो कि ऑप्टिकल फिल्टरिंग अरेंजमेंट्स होता है टेलीस्कोप के मदद से। दिस फ्रेमवर्क इज फर्निश्ड विथ टर्निंग ग्लास दैट कंटेन्स द स्कैनर लेंसेज इन डिजिटल total station readings are straightforwardly recorded and put away in the principle of memory ऑफ टोटल स्टेशन। इस फ्रेमवर्क में क्या होता है कि टर्निंग ग्लास होता है जो स्कैनर लेंस को कंटेन करता है, जिसमें क्या कि अगर डिजिटल टोटल स्टेशन की बात किया जाए तो रीडिंग्स क्या होता है कि रिकॉर्ड हो जाता है और सेव हो जाता है माइक्रो SD कार्ड में। द रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन सेव्ड इन मेमोरी कैन बी मूव टू कंप्यूटर फॉर द फाइनल मैपिंग। अब जब रिकॉर्ड उसमें हो गया है मेमोरी कार्ड में तो उसको हम लोग फाइनल कंप्यूटर में उसको क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं कि आगे पर्पसेस के लिए उसको रख सकते हैं, मेजरमेंट पर्पसेस के लिए। कोऑर्डिनेट डिटर्मिनेशंस, इट इज़ एडिशनली अ सिग्निफिकेंट यूज ऑफ द टोटल स्टेशन टू डिसाइड द area of the necessary field. For example, the total station can be utilized to compute the XYZ coordinates of any points। टोटल स्टेशन में कोऑर्डिनेट डिटर्मिनेशन हो जाता है क्योंकि ये तीनों डायरेक्शन का 3D आपका डायमेंशन को मेजरमेंट करता है। XYZ तीनों डायरेक्शन का मेजरमेंट यहाँ पे हो जाता है। माइनिंग में, बिफोर द इनिशिएशन ऑफ एनी माइनिंग वर्क अ माइनिंग सर्वे वर्क मस्ट बी फिनिश्ड। द टोटल स्टेशन इज सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज्ड फॉर दिस रीजन। अगर हम लोग को माइनिंग स्टार्ट करना है तो माइनिंग सर्वे में हम लोग पूरे अच्छे से टोटल स्टेशन को उपयोग करके वहाँ पे सर्वे को कंप्लीट कर ले, ताकि क्या हो कि वहाँ पे सर्वे कंप्लीट करने में हम लोग को टोटल स्टेशन का यहाँ पे यूज आएगा, क्योंकि माइनिंग पर्पसेस में टोटल स्टेशन को मेनली यूज किया जाता है बहुत जगहों पे, ताकि वहाँ पे जो भी मेजरमेंट हो पूरे एक्यूरेट आए, ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि बाद में एनी एक्सीडेंट हो न सके। सिविल इंजीनियरिंग, कोई एक्सीडेंट हो ना फ्रेंड, सॉरी। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में आप लोग सिंपली समझते हैं कि यहाँ पे यूज तो होना ही है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड वर्क कैन बी डन यूजिंग द टोटल स्टेशन। जितना भी टाइप का सिविल इंजीनियरिंग वर्क है सब टोटल स्टेशन की मदद से हम लोग कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग मैप्स एंड प्लान्स, डिमार्केटिंग द प्रॉपर्टी लाइन्स और लैंड demarcating the property lines and land surveying, determining the alignment of roads, bridges, tunnel, etc। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें कर सकते हैं फ्रेंड कि हम लोग मैप को वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, मैप को बनाने में मदद करता है, प्लान को बनाने में मदद करता है, प्रॉपर्टी लाइन को यहाँ पे दिखाने में मदद करता है, और क्या कि अलाइनमेंट ऑफ रोड्स को यहाँ पे बता देता है, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है और टनल्स का अलाइनमेंट दिखाने में हेल्प करता है। तो ये सब इसका यूजेज यहाँ पे है। तो मेनली 5 यूजेज था फ्रेंड। सो टोटल स्टेशन का मेनली हम लोग इतना सारा बात किए हैं फ्रेंड। अब इसके कुछ टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स को मेनली नाम के जरिए ही जानेंगे और इसके डिफिनेशन के बारे में। तो आइए फ्रेंड देखते हैं टाइप्स ऑफ टोटल स्टेशन में। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे मैकेनिकल टोटल स्टेशन के बारे में। तो देखिए मैकेनिकल टोटल स्टेशन का फिगर है फ्रेंड, जिसमें आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा होगा। ये आपका कीबोर्ड्स का कुछ इनपुट्स है। यहाँ पे आपका टाइप नीचे में होगा, ये लेंस आपका लगा हुआ है। तो इसके बाद और भी चीज़ों के बारे में देखते हैं। बैटरी, जैसा कि आपको आगे में ही बताया गया है, साइड में लगा हुआ होता है। मैकेनिकल टोटल स्टेशन आर रिलायबल एंड एक्यूरेट एंड दे कैन मेक सर्वेइंग क्विक एंड ईजी। दे डोंट ऑफर रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन एंड ऑटोमेटेड फीचर, हाउएवर द ऑपरेशन टिपिकली रिक्वायर्स 2 पीपल। इसमें क्या होता है कि 2 आदमियों का हेल्प लगेगा। इसमें ऑटोमेटेड तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऑपरेशन यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं ताकि सर्वे क्विक हो जाए और जल्दी हो जाए। क्विक हो और क्या हो कि इजी हो, जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए, ठीक है। और रिलायबल एक्यूरेट यहाँ पे होता है, रिलायबल भी है और एक्यूरेट भी है। रोबोटिक
टोटल स्टेशन। रोबोटिक टोटल स्टेशन कुछ इस प्रकार का फिगर है फ्रेंड, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं बाद में देखने के लिए। यहाँ पे देखिए कि जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कुछ कुछ नंबरिंग इनपुट होता है कोऑर्डिनेट को डालने के लिए, और क्या कि यहाँ पे अदर टाइप्स का फंक्शन दिया हुआ होता है, ऑन ऑफ बटन ये सब और भी फंक्शन होता है फ्रेंड। तो वो सब के बारे में यहाँ पे कीबोर्ड रहता है, यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है, उसके बाद में लेंसेज लगा हुए हैं, यहाँ पे साइड स्क्रू लगे हुए हैं आपका। These total station can take into account more innovative accommodation. They give broad-ended controller capacities and need just a single operator, and they take into consideration expanded security in the testing landscape due to their novel capacity to work and a good way of। देखिए टोटल स्टेशन में क्या होता है कि इसको इनोवेटिव अकोमोडेशन में है, ये ज़्यादा और भी आसानी से हम लोग वर्क को करने में हेल्प करता है। इसमें क्या कर सकते हैं कि सिंगल ऑपरेटर की मदद से हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। और ये क्या कि लैंडस्केप मोड पे भी क्या ये वर्क करता है। टेस्टिंग लैंडस्केप अगर हम लोग को करना है तो सिक्योरिटी क्या होता है इसका एक्सपेंडेड है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे तरीक़े से इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिज्म टोटल स्टेशन। बोथ मैकेनिकल एंड रोबोटिक टोटल स्टेशन कम अंडर प्रिज्म मॉडल्स। देखिए जो ऊपर में जो दोनों टाइप्स हम लोग पढ़े हैं मैकेनिकल और रोबोटिक टोटल स्टेशन, ये दोनों प्रिज्म मॉडल्स का ही टाइप है। दीज टोटल स्टेशन आर मोर ट्रेडिशनली दैन द एबव टू मॉडल्स एंड दे आर स्टिल मोर कॉमनली यूज्ड। These total station are use prisms to reflect infrared waves and then determines angle and distances by measuring the prism location। इसमें क्या होता है कि इंफ्रारेड वेव्स होते हैं जो इसमें प्रिज्म लगा हुआ होता है, उससे क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, और उसके बाद में हम लोग एंगल्स एंड डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करने में हेल्प होता है। ये प्रिज्म टोटल स्टेशन ये जो मैकेनिकल और रोबोटिक है उससे पहले से उपयोग होता आ रहा है और अभी भी उपयोग हो रहा है। मैकेनिकल और रोबोटिक टोटल स्टेशन दोनों जो है ये प्रिज्म मॉडल्स के ही टाइप में आते हैं। इसके बाद बात आता है रिफ्लेक्टर का। लेस टोटल स्टेशन both mechanical and robotic total station come under reflector less versions as well। These total station of newer model are useful for taking measurements in challenging circumstances। This type of total station can work in difficult terrain or in place where you can't reach on foot and they don't require the use of prism। इसमें बिना लेस टोटल स्टेशन इसका नाम है फ्रेंड, ये रिफ्लेक्टर के नाम से जाना जाएगा। इसमें क्या होता है कि प्रिज्म का कोई यूज नहीं होता है और जहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते हैं, मतलब जैसे पहाड़ पे, और क्या हो सकता है कि रिवर के उस पार अगर बहुत ज़्यादा पानी है उसके बाद भी आपको सर्वे करना है और उस साइड जाने का कोई साधन नहीं है, तो ये टोटल स्टेशन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। जब हम लोग सर्वे करेंगे टोटल स्टेशन से तो उसका कुछ प्रिकॉशंस है, क्या क्या प्रिकॉशन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रिकॉशन की अगर बात करें तो द टोटल स्टेशन मस्ट बी हैंडल्ड प्रॉपर्ली एंड हेल्ड बाय बोथ हैंड्स। दोनों हाथ से पकड़े हुए होना चाहिए और टोटल स्टेशन को अच्छे से वहाँ पे क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए और पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। द ट्राइपॉड मस्ट बी हेल्ड ऑन ए स्टेबल सरफेस एज फार एज पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। ट्राइपॉड के हम लोग स्टेबल सरफेस पे रखें जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके, ताकि कोई भी मेजरमेंट में डिस्टर्बेंस नहीं हो और वहाँ पे जो टोटल स्टेशन हो उसको कोई डैमेज नहीं हो। द चार्ज बैटरी पैक मस्ट बी केप्ट अलॉन्ग विद द बैटरी डिस्चार्ज। मतलब एक अनदर टाइप का आप बैटरी लेके चल सकते हैं, जैसे कि एक बैटरी उसमें लगा होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा बैटरी आप लोग लेकर चलिए फुल्ली चार्ज, ताकि कोई भी समस्या नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, कभी कोई डिस्टर्बेंस हो तो आप लोग दूसरा बैटरी यूज करके आप लोग सर्वे कर सकें। द ट्राइपॉड विथ द टोटल स्टेशन माउंटेड ऑन इट मस्ट नॉट बी कैरीड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। ट्राइपॉड जो हो टोटल स्टेशन माउंटेड जो हो जिस ट्राइपॉड पे ऑन इट मस्ट नॉट बी कैरीड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। एक स्टेशन तो दूसरा स्टेशन उसको ले जाना नहीं चल रहे पर वहाँ पे क्या हो कि आप ट्राइपॉड का वहाँ पे इंतजाम आगे से ही करके रखो, ताकि सिर्फ माउंटेड पार्ट को आपको ले जाना हो और वहाँ पर ट्राइपॉड अच्छे से सेट हो, ताकि बाद में कोई भी वहाँ पे अगर हम लोग को सर्वे करना हो तो वहाँ पे आके हम फिर से हम लोग सर्वे कर पाएँ। व्हेन द ट्राइबरैच
हैज़ been रिमूव फ्रॉम द टोटल स्टेशन, इट शुड बी हैंडल केयरफुली। जब ट्राइबरेज को हम लोग हटाएंगे टोटल स्टेशन से तो उसको अच्छे से रखा होना चाहिए ताकि कोई भी उसमें डैमेज ना हो, ताकि बाद में कोई मेजरमेंट में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू। तो देखिए आज का सेशन हम लोग को टोटल स्टेशन पे रहा, तो टोटल स्टेशन का जितना भी पॉइंट था हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किए, और जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू।